नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये बात अब कंफर्म हो चुकी है, यूएसए ने शूट डाउन कर दिया है चाइना का मिलिट्री बलून, चाइना का स्पाई मिलिट्री बलून जो यूएसए की धरती के ऊपर उड़ रहा था। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो है, ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। चाइना में लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, ताइवान, यूएसए, जापान जैसे देशों में लोग तालियां बजा रहे हैं। इवन इंडिया में मैं देख रहा था लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि चाइना को एक प्रॉपर रिस्पांस दिया गया। नहीं तो देखिए जो हो रहा था ना, बहुत अजीब। चाइना का जो ये मिलिट्री स्पाई बलून है, ये यूएसए के एयर स्पेस को वायलेट करके यूएसए के आगे निकलने वाला था, मगर लास्ट मोमेंट पर जो बाइडन ने ऑर्डर दिए, यूएसए ने अपना अत्याधुनिक F-22 रैप्टर यूज किया। जी हाँ, F-22 रैप्टर। देखो ये जो गुब्बारा था, इसको शूट डाउन करने के लिए यूएस आराम से F-16 या कोई जो इनका पुराना फाइटर जेट है वो भी यूज कर सकते थे, मगर इन्होंने आप कह लीजिए एक मैसेज सेंड किया है चाइना को, अपना सबसे एडवांस्ड, वन ऑफ देयर मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट यूज करके। और मिसाइल भी आप देखो कौन सा इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, AIM-9X साइडवाइंडर। ये मिसाइल यूजुअली बड़े टारगेट्स के लिए होता है। मान लो कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह हो, वो आपको डिस्ट्रॉय करना है, तो एक बलून को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूएसए ने जब ये इतना बड़ा तामझाम इस्तेमाल किया, तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि यूएसए ने सिर्फ चाइना का बलून डिस्ट्रॉय नहीं किया, इन्होंने एक मैसेज सेंड किया है चाइना को कि अपनी लिमिट्स में रहिए। दूसरे कंट्री की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ऐसा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा ना। ऑब्वियस सी बात है, चाइना ये सब देखकर बहुत गुस्सा है। चाइना ने आलोचना करी है यूएसए के डिसीजन की। और देखो ये लोग कह रहे हैं, चाइना का कहना यह है कि यूएसए की सरकार पे इनकी पब्लिक ने बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया था कि रिएक्शन करो, रिएक्ट करो, और तब जाकर यूएसए ने ये स्टेप लिया है। नहीं तो चाइना के हिसाब से एक सिविलियन बलून को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता नहीं थी। नाउ यूएसए पर जो बाइडन पे इन पर्टिकुलर क्या प्रेशर था समझाता हूं आपको। जो ये देखो चाइना बलून इंसिडेंट है, जिस पर बाय द वे मैं वीडियो बना चुका हूं, ये शुरू हुआ था जनवरी 28 को और खत्म हो गया 4 फरवरी को। जनवरी 28 को क्या होता है कि चाइना से उड़ा हुआ एक बलून ये यूएस की बॉर्डर के अंदर आ जाता है। नहीं तो देखो ये जो बलून है, ये चाइना के हिसाब से, मैं चाइना का वर्जन आपको बता रहा हूं, चाइना के हिसाब से वेदर को स्टडी करने के लिए, मौसम को स्टडी करने के लिए इन्होंने रिलीज किया था आज से कई महीनों पहले। तो धीरे धीरे ये जो बलून है ये जापान के ऊपर उड़ा, फिर उसके बाद पैसिफिक ओशन के ऊपर गया, फिर कनाडा के ऊपर से जाकर कर दिया था यूएसए की टेरिटरी को। और यूएसए में देखो कई लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये बलून चाइना इस्तेमाल करेगा जासूसी करने के लिए। ये चाइना पहले कई देशों के साथ कर चुका है। यूएसए की पब्लिक ने जो बाइडन की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी, ये कहकर कि देखो जापान के साथ भी चाइना ने सेम काम किया था। जी हाँ, जापान का जो कोस्टल एरिया है वहां पर भी सेम टाइप का जो बलून है ये 2020 में देखा गया था। उसके पहले ताइवान में भी आप देखो फरवरी 2022 में ऐसा बलून देखा गया है। इवन इंडियन बॉर्डर के पास 2019 में रिपोर्ट किया गया था कि चाइना ऐसे बलून का इस्तेमाल करता है बॉर्डर के आसपास का डेटा इकट्ठा करने के लिए। और हर जगह आप देखोगे इस बलून का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। एक 27 मीटर के डायमीटर का यहाँ पे आप देख पाओगे ये बलून है, और नीचे इसके यहाँ पे लगा होगा एक इक्विपमेंट। इस इक्विपमेंट से चाइना फोटोज खींच सकता है, जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है ये सेंड कर सकता है बीजिंग में। और उसके अलावा हमें पता नहीं है कि चाइना और कौन सा सीक्रेट इक्विपमेंट यहाँ पर इस्तेमाल करता है। अब जब ऐसा गुब्बारा पूरे यूएसए पे उड़ेगा ना, तो लोगों ने मीम्स बनानी स्टार्ट कर दी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे कई लोगों ने ये कहा कि चाइना ने नए टाइप की बीमारी भेज दी है यूएसए में। कई लोग तो ये कह रहे थे कि जो बाइडन पैसे लेते हैं चाइना से, और कई लोगों ने इस टाइप की वीडियो मीम बनाई जहां पर जो बाइडन लड़खड़ा रहे हैं और ये जो चाइना का गुब्बारा है ये लगातार जो बाइडन को धक्के दे रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो बाइडन की जो इमेज थी ये यूएसए में लगातार गिरती जा रही थी। लोग आलोचना कर रहे थे जो बाइडन की, लोग कह रहे थे कि कुछ रिस्पांस तो दो, हम वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है, हमारा मिलिट्री बजट $780 बिलियन, चाइना का मिलिट्री बजट अभी 300 के आसपास नहीं पहुंचा, हम क्या ऐसे बुली हो जाएंगे। और याद रखिएगा यूएसए में जो चुनाव हैं ये भी 2024 में स्टार्ट हो जाएंगे। जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स हैं इसी साल आप देखोगे स्टार्ट होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। तो जो बाइडन पे प्रेशर था कि मैं ऐसा ना दिखूं कि जी मैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट हूं चाइना पर, तो इसलिए फाइनली जो बाइडन ने कहा कि हमें एक रिस्पांस देना होगा, नहीं तो बाकी क्वाड कंट्रीज कहेंगी कि हमारे यहाँ तो बॉर्डर का इशू है ना,
यूएसए की तो पूरे मैप के ऊपर चाइना एक स्पाई बलून उड़ाता है। यूएसए खुद कहता है कि ये हमारी वायलेशन हुई है हमारे एयर स्पेस की। चाइना भी कहता है कि हाँ हम मानते हैं वायलेशन हुआ है, मगर ये हमारा करने का मकसद नहीं था, ये गलती से वायलेट हो गया आपका एयर स्पेस। तो इतनी सारी चीजें अगर यूएसए के साथ हो जाएगी तो बाकी कंट्रीज चाइना के सामने झुक जाएंगी। तो इन दी एंड क्या होता है कि जब ये गुब्बारा जो एंटर हुआ था यूएसए के नॉर्थ से, देखो यहां से ये जो एरिया है, यहां से इस गुब्बारे की एंट्री हुई। पूरे यूएसए के जो आप कह लीजिए सेंट्रल रीजन है, वहां पर जो इनकी स्टेट्स है उसको इस गुब्बारे ने कवर किया। और फिर ये जो रीजन है ना, कैरोलिना का रीजन, यहां पर जब ये गुब्बारा पहुंचा तब यूएसए ने इस गुब्बारे को शूट डाउन किया है। अब ये जो रीजन है ना कैरोलिना का, यहाँ पे दो स्टेट्स आपको मिलेगी, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना। तो यूएसए ने कहा है कि हम लोग वेट कर रहे थे कि कब ये गुब्बारा यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि पहली बात तो इस इलाके में आबादी थोड़ी सी कम है और यहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉडीज भी है। तो कल को इस गुब्बारे को ये लोग शूट डाउन करेंगे तो जो इसका मलबा है ये सीधा पानी में गिरेगा, ये किसी सिविलियन को डैमेज नहीं करेगा। अब खैर ये तो था यूएसए का रिस्पॉन्स। चाइना देखिए इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। चाइना ने कहा है कि हम स्ट्रांगली डिसअप्रूव करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं शूट डाउन को। यूएसए ने बस अपनी मिलिट्री पावर दिखाई है एक सिविलियन गुब्बारे पर। यह चाइना का बार बार कहना है कि यह था एक सिविलियन इक्विपमेंट, यूएसए को इस तरीके से मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहिए था। मगर अगेन हम क्लियरली देख सकते हैं कि चाइना को ना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। इनके लिए दुनिया क्या है कि मेरी बॉर्डर बिल्कुल सिक्योर रहेगी, मगर इंडिया, यूएस, बाकी कंट्री की जो बॉर्डर है उनको मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। क्योंकि ये जो इनका रिस्पॉन्स है ना, इससे ही दिखता है कि ये लोग एक देश का एयर स्पेस वायलेट करके, क्योंकि जब ये गुब्बारा यूएसए में एंटर हो रहा था तब चाइना को पता था कि ये गुब्बारा यूएसए में आ रहा है। इन्होंने एक बार भी यूएसए को वार्निंग नहीं दी, सीधा सीधा यूएसए का एयर स्पेस वायलेट किया। कई दिनों तक इनका एयर स्पेस वायलेट करते रहे और लास्ट में अब ये कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे। जी हाँ, चाइना कह रहा है हम जवाब देंगे। लिटरली ये कह रहे हैं कि हम इसका रिस्पांस आपको देंगे। ये ताइवान के आसपास हो सकता है या जापान के आसपास, और ये चाइना को करना पड़ेगा क्योंकि यूएसए ने ओवर रिएक्शन किया है। चाइना का कहना यह है कि अगर यूएसए का मीडिया, इनकी पब्लिक इतना जरा प्रेशर ना डालते जो बाइडेन पर, तो शायद जो बाइडेन भी ये मिलिट्री एक्शन ना लेते। अब यहाँ पे आप कहोगे चाइना रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? मेरे हिसाब से देखिए 90% चांस है कि यूएसए के जो सी गार्डियन ड्रोन हैं जो काफ़ी बार साउथ चाइना सी में उड़ते हैं, चाइना इनमें से किसी ना किसी एक ड्रोन को शूट डाउन कर सकता है। मुझे पता नहीं ये कब होगा, कल होगा, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, मगर इसके चांसेस अब बहुत बहुत ज़रा हाई हैं। क्योंकि शी जिनपिंग की जो जनता है वो भी उनसे पूछेगी कि यूएसए ने हमारा बलून इस तरीके से शूट डाउन किया, दुनिया को दिखाकर F-22 यूज करके हमें भी कहीं ना एक जवाब देना होगा। हमारी प्राइड का सवाल है। और शी जिनपिंग वैसे ही काफ़ी प्रेशर में रहते हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 ताइवान इशू। तो चाइना को कहीं ना कहीं कुछ करके दिखाना होगा और ये करेंगे। ये मैं आपको कह सकता हूँ, या तो यूएसए का ड्रोन या जापान के पास कुछ खास ड्रोन्स है नहीं, ताइवान के आसपास ये बॉम्बिंग कर चुके हैं। डेफिनेटली यूएसए का एक जो ड्रोन है ये शूट डाउन करेंगे या फिर एटलीस्ट शूट डाउन करने की कोशिश करेंगे आने वाले कुछ महीनों में। तो ये टॉपिक न्यूज में रहेगा। अभी आप अगर समझ रहे हैं कि ये कहानी अगर खत्म हो गई है, नहीं, ये हो सकता है कि शुरुआत हो एक मेजर एस्केलेशन की इन द नियर फ्यूचर, और इस पर मैं इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।